ओके क्लास, हम लोग जो है कुछ एंट्रीज कर रहे थे। तो आपकी एंट्रीज थी बेटा गुड्स से रिलेटेड, जिसमें मैंने आपकी ये दोनों डिस्कस कर ली। चलो मैं फिर से आपकी बता देती हूँ। ड्राइंग इन गुड्स, तो अगर बेटा कभी भी आपकी अगर कुछ भी ड्राइंग आप जो है कुछ भी गुड्स में से अगर निकाल रहे हो तो आप जो अकाउंट यूज़ करोगे वो परचेज अकाउंट यूज़ होगा। ड्राइंग इन गुड्स यानी बिजनेस में से आप कुछ गुड्स को विड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। अब गुड्स बेटा क्या है, ड्राइंग हमारी क्या होती है बेटा, ड्राइंग हमारा हमेशा डेबिट होता है, तो ड्राइंग को डेबिट कर दिया और गुड्स की जगह आप परचेज अकाउंट यूज़ करोगे। नेक्स्ट, गुड गिवन एज अ चैरिटी, आपने दान पुण्य दक्षिणा में गुड्स दे दिए। अब आपके पास से बेटा गुड्स चले गए तो आप बेटा इधर पे परचेज अकाउंट को क्रेडिट करोगे, क्योंकि यूजली परचेज अकाउंट क्या होता है बेटा, डेबिट होता है। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि गुड्स को आपने दान पुण्य दक्षिणा में दे दिए, यानी आपके पास से गुड्स जा रहे हैं। तो परचेज अकाउंट ऐसे होता है डेबिट, लेकिन जाने की वजह से इधर पे क्या होगा बेटा, क्रेडिट, और चैरिटी को कर दोगे डेबिट। नेक्स्ट देखो बेटा, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, गुड को आपने डिस्ट्रीब्यूट किए यानी आपके पास जा रहे हैं। परचेजेस ऐसे होता है डेबिट, लेकिन जाने की वजह से क्या हो जाएगा बेटा, क्रेडिट। तो परचेज अकाउंट को कर दोगे आप क्रेडिट। और दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या बोली जा रही है कि आप क्या कर रहे हो, एज अ फ्री सैंपल बांट रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लो आपकी कोई कंपनी है और आपकी कंपनी ने नया नया एक पाउडर बनाया, वो जो कपड़े धोने का जो पाउडर होता है वो बनाया। अब आप जो है चाहते हो कि आपके कस्टमर बढ़ें, आपके कस्टमर्स मतलब लोग आपके प्रोडक्ट को जाने, तो आप क्या करो बेटा, फ्री में बांट रहे हो उनको, दैट इज़ कॉल्ड फ्री सैंपल। तो आप इधर पे यूज़ कर सकते हो एज अ एडवर्टीजमेंट, क्योंकि फ्री में हम कब बांटते हैं, जब हम एडवर्टीजमेंट करते हैं, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट DR टू परचेज। आगे देखो बेटा, लॉस ऑफ गुड बाय द थेफ्ट एंड फायर, थेफ्ट का मतलब होता है बेटा चोरी, ठीक है। फायर का मतलब होता है आग, यानी अगर मान लो चोरी हो गए आपके गुड्स या फिर आपके आग लग गई गुड्स में, तो गुड्स का नुकसान हो रहा है। तो गुड्स का नुकसान हो रहा है तो कौन सा अकाउंट यूज़ करोगे, परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट को करोगे क्रेडिट, क्योंकि परचेज से क्या होता है बेटा, डेबिट। लेकिन यहाँ आपके गुड्स चोरी हो रहे हैं, उनको आग लग जा रही है, ठीक है। तो परचेज को कर दिया क्रेडिट। और क्यों हो रहा है, तो डेबिट आप लिखोगे। या आपके परचेजेस क्यों कम हो रहे हैं, तो आप रीज़न लिखोगे, दैट इज लॉस बाय थेफ्ट और फायर, ठीक है बेटा। तो ये आपकी जो है कुछ एंट्रीज थी जो मैंने आपको बताई। अब देखो बेटा, आपको कुछ एक दो चीज़ें और बतानी है। इसके लिए देखो बेटा, आपका एक क्वेश्चन है, चलो मैं पहले आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका, एक मिनट रुको बेटा, ओके, अगर आपकी बेटा लाइबिलिटीज़, अगर आपकी लाइबिलिटीज़ बड़ी आती हैं एसेट से, तो आपकी बेटा बैलेंसिंग फिगर होती है गुडविल। क्या होगी बेटा, गुडविल, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो, शायद अब आपको एक क्वेश्चन समझ आएगा। देखो बेटा, इधर पे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि मैंने पेज जगह छोड़ी है, यस जगह छोड़ी है। इधर पे क्या दिए हैं बेटा, एसेट्स दिए हैं सारे, ये आपके पास एसेट्स दिए हैं और ये आपके पास लाइबिलिटीज़ दी हैं। तो एसेट्स को क्या करते हैं बेटा, सारे एसेट्स होते हैं डेबिट, तो एक काम करेंगे, सबको डेबिट कर देते हैं। कैश हो जाएगा, फिर आपका बैंक हो जाएगा, फिर आपका स्टॉक हो जाएगा, फर्नीचर हो जाएगा, एंड देन डेटर। अकाउंट यहाँ से लिखा है, ठीक है, अकाउंट अकाउंट अकाउंट, सबको डेबिट कर दो, क्योंकि एसेट्स क्या होते हैं बेटा, हमेशा डेबिट होते हैं। बताया था ना मैंने कि जितने भी एसेट्स होते हैं एसेट्स को हमेशा डेबिट करते हैं, और जो लाइबिलिटी होती है उनको क्रेडिट करते हैं। कैश कितना दिया बेटा, 15,000, 15,000 लिख दिया। बैंक कितना दिया बेटा, 5,000, 5,000 लिख दिया। स्टॉक कितना दिया बेटा, 40,000, ठीक है। फर्नीचर कितना दिया बेटा, 3600। डेटर कितने दिए हैं, 24,000। तो ये सारे हो गए डेबिट, क्योंकि देखो बेटा मेरी जगह नहीं बच रही है, इसलिए मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रही हूँ। अब आपकी दी हुई लाइबिलिटीज़ को क्या करते हैं बेटा, लाइबिलिटीज़ को करते हैं क्रेडिट। तो आपके पास क्या क्या है, लोन एंड क्रेडिटर, तो इनको क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे।
क्योंकि लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, क्रेडिट। तो आप लिखोगे टू लोन अकाउंट, लोन को हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, एंड टू क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स आपके पास कितने दिए हुए हैं बेटा, क्रेडिटर्स आपके पास दिए हैं 10,000 और 12,500, ठीक है, 10,000 और इधर पे कितना दिया है 12,500, ठीक है बेटा। अब ना हम एक काम करते हैं, एसेट का टोटल करेंगे, एसेट का टोटल करते हैं। देखो एसेट का टोटल कितना आ रहा है, टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6, 5, 5, 10, 14 और ये 17, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 2, 6, 7, 8, इसका टोटल कितना आया बेटा 87,600, ठीक है। इन तीनों को आपने इन सबको ऐड किया, कितना आया 87,600। एसेट का टोटल आया बेटा 87,600। अब हम इनको टोटल कर लेते हैं, इसका टोटल कितना आ रहा है, ये आ रहा है 22,500। लाइबिलिटीज़ का टोटल कितना आ रहा है 22,500, ठीक है। अब देखो बेटा मैंने अभी बताया था कि अगर 22,000, वेट कुछ गलती हुई है, मुझे एक बार देखना पड़ेगा, 15,000 कैश, 20,000 कैश, कितना है 8,000 कैश, 15 कैसे लिख दिया, ओके बेटा ये इधर पे 8,000 फिगर है, ठीक है, सॉरी 8,000। बैंक कितना है, ये दूसरा क्वेश्चन ले लिया क्या, नहीं नहीं नहीं, ठीक है बेटा 15,000, ओके ठीक है बेटा। ये एक्चुअली दूसरा क्वेश्चन इसके लिए मैंने लिया है, अभी ये दूसरा केस है। इधर पे देखो बेटा हमारे एसेट्स का टोटल कितना आ रहा है, इधर पे 15 है बेटा, ठीक है 15 है। इधर पे हमारे एसेट्स का टोटल कितना आ रहा है 87,600, कितना आ रहा है बेटा 87,600। और हमारी लाइबिलिटीज़ कितनी आ रही हैं, लाइबिलिटीज़ आ रही हैं 22,500। अब देखो बेटा हमारा क्या होता है, एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। आपके पास एसेट आ गए, एसेट आपके आए बेटा 87,600, लाइबिलिटीज़ कितनी है बेटा 22,500 प्लस कैपिटल। आप कैपिटल निकाल लोगे बेटा, इसमें से माइनस कर दो 22,500, तो आपका आंसर आ गया बेटा, आंसर कितना आएगा आपका 65,100। तो बेटा ये जो आपका आंसर आया, देखो इधर पे एसेट का टोटल कितना आया 87,600 और इसका टोटल कितना आ रहा है बेटा 22,500। लेकिन बेटा जो डेबिट वाली साइड होती है ना वो हमेशा क्रेडिट के इक्वल होती है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है डेबिट, इधर पे क्या हो रहा है बेटा डेबिट क्रेडिट से बड़ी है। तो डेबिट को अगर क्रेडिट के इक्वल करना है तो क्रेडिट में जो डिफरेंस आ रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है बेटा 65,100 आ रहा है, कौन सी साइड आ रहा है क्रेडिट साइड आ रहा है। तो बेटा ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये आप इधर पे लिख दोगे कैपिटल अकाउंट और इसके इधर पे लिखोगे बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर कितनी आ जाएगी बेटा 65,100। अब ये जो आपके बैलेंस ने बेटा नीचे एक साथ लेके जाएंगे क्योंकि ये क्रेडिट के बैलेंसेस एक साथ लिखे जाते हैं, ठीक है। आया समझ बेटा, देखो मैं फिर बताती हूँ। आपका इधर पे एसेट का टोटल कितना आ रहा था 87,600 आ रहा था, इसका टोटल कितना आ रहा था, इसका टोटल आ रहा था 22,500। लेकिन बेटा डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होते हैं, लेकिन क्या हमारे इस क्वेश्चन में आ रहा था, नहीं, डेबिट क्रेडिट से बड़ा आ रहा था। तो अगर हमें इन दोनों को इक्वल करना तो क्या करेंगे, क्रेडिट में आप बैलेंसिंग फिगर लिख दो। तो बेटा अगर, कहाँ बताऊँ, ओके यहाँ देखो बेटा, यहाँ बताती हूँ। अगर आपकी, नहीं पीछे ही बता देती हूँ, यस, अगर आपकी डेबिट साइड ग्रेटर है क्रेडिट साइड से तो बैलेंसिंग फिगर क्या होगी बेटा, बैलेंसिंग फिगर होगी बेटा कैपिटल, ठीक है, ये याद रखना बेटा इंपॉर्टेंट है।
अगर डेबिट साइड बड़ी आ रही है और क्रेडिट साइड छोटी आ रही है तो इनको इक्वल करने के लिए बैलेंसिंग फिगर क्या होगी बेटा, कैपिटल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखो बेटा आपके एसेट्स दे रखे हैं और लाइबिलिटी दे रखे हैं, तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को मैं और करके बता देती हूँ। कैश दे रखा है 8,000, ठीक है, कैश दिया है 8,000। एसेट्स हमेशा क्या होते हैं, डेबिट, तो कैश को 8,000 से कर दिया, बैंक को कर दिया 20,000 से। उसके बाद आपका स्टॉक कितना है बेटा, 54,000। डेटर कितने हैं आपके, 47,000। बेटा ये जो ए पी और एक्स है ये इसको मिला के हैं, तो मैंने इधर पे 47 लिख लिया। फिर आपके पास है बेटा मशीनरी, मशीनरी कितनी है आपके पास, 60,000। इधर पे बेटा अकाउंट डी आर ये पूरा लिखना है, ये मेरी तरफ मत मारना, ठीक है। उसके बाद आपकी लाइबिलिटीज़ दी हैं, तो लाइबिलिटीज़ को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। क्या दिए हैं बेटा आपके, क्रेडिटर्स दिए हैं, दैट इज़ 20,000। फिर आपका टू कैपिटल दिया है, कैपिटल कितना दिया आपका बेटा, 2 लाख दिया है। अब बेटा अगर हम इसे ऐड करते हैं तो देखो कितना आ रहा है, 8,000 प्लस 20,000 प्लस 54,000 प्लस 47,000 प्लस 60,000, यानी बेटा इसका टोटल आ रहा है 189,000। और अगर मैं इसका टोटल करूं तो इसका टोटल कितना आ रहा है, 2,20,000। यानी इस वाले केस में क्या हो रहा है, इस वाले केस में हमारा हो रहा है कि क्रेडिट साइड डेबिट साइड से बड़ी है। पिछले वाले केस में क्या हो रहा था, पिछले वाले केस में डेबिट साइड बड़ी थी और क्रेडिट साइड छोटी थी, तो बैलेंसिंग फिगर निकला कैपिटल, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि हमारी क्रेडिट साइड बड़ी है और डेबिट साइड छोटी है, तो बैलेंसिंग फिगर निकलेगी बेटा गुडविल। क्या निकलेगी बेटा, गुडविल निकलेगी। जैसे देखो बेटा इधर पे कितना आया, 2,20,000 आया, तो आप क्या करोगे, 2,20,000 में से माइनस करोगे 189,000। तो आंसर कितना आया बेटा, 11। कितना आया बेटा, 11,000। तो ये 11,000 बेटा इधर पर आएगा, क्योंकि ये वाली साइड छोटी है, हमें इसको और इसको इक्वल करना है। तो इसको इक्वल कैसे करेंगे, जब इधर पे कुछ लिखा जाएगा, तो इधर पे जो बैलेंसिंग फिगर आएगी, अब आप इधर पे लिखोगे गुडविल अकाउंट, और ये है बेटा आपकी बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। कितनी आई बेटा, 11,000। अब बेटा ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो गई। तो आपको मुझे इस क्वेश्चन में यही बताना था कि अगर आपकी डेबिट साइड बड़ी है, छोटी ये वाली साइड है, तो बैलेंसिंग फिगर निकलेगी बेटा कैपिटल। लेकिन अगर ऊपर की साइड छोटी है तो इधर पर क्या आएगा बेटा, गुडविल। आया बेटा समझ। अगर आपको ना समझ आए इस वीडियो को 2 बार देखना, आपको समझ आएगा फिर, ठीक है बेटा। अगर क्रेडिट साइड बड़ी है डेबिट साइड से तो बैलेंस क्या लिखते हैं बेटा, कैपिटल। और डेबिट्स और अगर क्रेडिट साइड बड़ी है बेटा डेबिट साइड से, मतलब आप क्या लिखोगे बेटा, गुडविल। और अगर डेबिट साइड बड़ी है और क्रेडिट साइड छोटी है तो आप क्या लिखोगे बेटा, कैपिटल, ठीक है।